शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। जिला बाल संरक्षण समिति की हुई बैठक। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के खुटवाड़ा से एक शराब कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दरभंगा सैदनगर ITI कॉलेज के पीछे सुदामा हार्डवेयर में लगी भीषण आग घंटों अग्निशामक के प्रयास के बाद बुझाई गई। दरभंगा IG कार्यालय से जन सौभाग्यता मोटरसाइकिल रैली को IG और SSP ने झंडी दिखाकर किया रवाना। समस्तीपुर के डिवाही में आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग घायल, DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा सदर के छोटाईपट्टी में पारिवारिक विवाद में 4 घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा के सिंगवाड़ा के अतरबेल में मारपीट की घटना, 3 घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा जिला में शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रही दोनों पाली की परीक्षा। केवटी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने सोमवार को शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। DM राजीव रौशन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग खेल क्षेत्र में आगे आए। खेल जीवन को सफल बनाता है, खेल रचनात्मक जीवन है। इस प्रतियोगिता में आए खिलाड़ी राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय खेल में नाम रोशन करें। स्वागत करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे पिता एक अच्छे खेल प्रेमी थे, उनकी कीर्ति खेल में काफी थी। यह प्रतियोगिता स्पोर्ट्स एवं स्पोर्ट्समैन के लिए समर्पित है। हम जब देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का तिरंगा लहराते हैं, देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, उस महान अनुभूति को हासिल करने के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को सींचना होगा, उसकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए संकल्पित होना होगा। इस प्रकार का आयोजन, जैसा कि आयोजकगण को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए बताना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी के लिए इस प्रकार के आयोजन की विशेष आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी जहाँ एक नए युग में प्रवेश कर रही है, आप देखेंगे कि शारीरिक गतिविधियों की जो परंपरा है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी जितना समय उन्हें व्यायाम पे बिताना चाहिए, खेलकूद पे बिताना चाहिए, खेल की प्रतिभा निखारने में बिताना चाहिए, उससे ज्यादा समय मोबाइल पे बिताते हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराते हुए सहायक निर्देशक बाल संरक्षण नेहा निपुण ने बताया कि पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह में संगीत शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन लंबित है। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के पीताम्बर पांडे उर्फ राजीव रौशन, जो कई वर्षों से पुलिस के रडार पर था और शराब मामले में उस पर करीब आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे, दरभंगा
के सिटी एसपी सागर कुमार ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। सदर थाना क्षेत्र में कई मामले इस पर लंबित थे। करने के लिए उन्होंने जो है फॉर्जरी का जैसे नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर दी। सभी कांड में 2000 लीटर से अधिक तो ट्रक के माध्यम से जो है शराब की बड़ा खेप जो है सप्लाई करने का प्रयास किया गया है। फॉर्जरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटवारा गांव के निवासी पीताम्बर पांडे के पुत्र रणविजय रोशन उर्फ गमगम पांडे की गिरफ्तारी हुई है। ये सदर थाना कांड संख्या 145/22 के नामजद अभियुक्त हैं। इस केस के अलावा इनके ऊपर दर्जनों कांड जो है वो मद्य निषेध से संबंधित दर्ज है और दरभंगा पुलिस को इस अभियुक्त की गिरफ्तारी लंबे अरसे से वांछित थी। इसकी गिरफ्तारी जो है वो कल संध्या में के आधार पर सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एवं कांड के अनुसंधानकर्ता राहुल कुमार एवं अन्य साथियों के त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है गिरफ्तारी की। दरभंगा के सैद नगर के ITI के पीछे सुदामा हार्डवेयर की दुकान में अचानक आज दोपहर आग लग गई। इस भीषण आग को देखते ही आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पहले एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना देते बुलाया गया, उससे काबू नहीं होने पर तुरंत दूसरे गाड़ी को बुलाया गया। इस तरह 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लंबी जद्दोजहद पर सामना करना पड़ा। इस मौके पर आसपास के लोग भी पुलिस की मदद कर रहे थे। दरभंगा पुलिस एवं अग्निशामक विभाग के द्वारा घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये सुदामा हार्डवेयर जो है ना ITI कॉलेज के जस्ट बगल में आग लग गया है। इसमें प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है आग को बुझाने के लिए। सब लोग को देखा जा सकता है बगल में, इसमें कोई नो डाउट। दरभंगा IG कार्यालय से जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली पुलिस के द्वारा निकाली गई। इस मौके पर दरभंगा प्रक्षेत्र के IG SSP के साथ सिटी एसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। IG ने कहा कि 1833 सभी वार्ड और शहर मिलाकर के शाखाएं सभी जगह ये मोटरसाइकिल रैली के मार्फत से लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हर जिले में साइबर सेल का आयोजित किया जा रहा है, वो भी जानकारी इनके माध्यम से दी जाएगी। और दरभंगा जिला में सभी वार्ड और गांव मिला करके 1833 आता है, उस सभी को हम लोग टच करेंगे। विभिन्न थानों द्वारा टीम बनाया गया है और सबको टास्क भी दे दिया गया है कि इसको कहा जाए। दे दिया गया तो लोगों को जागरूक करने के लिए बताएंगे पुलिस से कैसे संपर्क किया जाएगा, ट्विटर पर कैसे संपर्क किया जाएगा। और अगर अब तो साइबर थाने भी खुलने जा रहा है जिले में, तो साइबर का ओरिएंटेड केस जो होगा वो कैसे दर्ज होगा, आसानी के साथ होगा, अनुसंधान भी बढ़िया से हो पाएगा। ये सब चीज़ समस्तीपुर के डिवाही में एक गांव में आपसी मतभेद होने की वजह से पहले तो मारपीट की घटना हो गई, फिर पुलिस ने समझा बुझा दिया। लेकिन सोमवार की सुबह 8 बजे करीब 5 की संख्या में सभी आकर के मारपीट की, जिसमें मां बेटा गंभीर रूप से घायल है, हाथ पैर में चोट लगा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य घायल हैं जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। घटना ये हुई कि मेरे घर पे आके राम बहादुर महतो बबलू, उसका बेटा 5 भाई है ना, उस सब आके मेरे घर पर जबरदस्ती किए, लूटपाट किए। घर में जो सोना वोना था, पैसा वैसा सब ले गए। मेरे मम्मी को मारे जाके, जबकि हमको सब बगल में समाज पकड़ के रखा था। मेरे आँख निकालने का ऐसे धमकी दिया था, इसके लिए हमको बगल में सब पकड़ के रखा था, हम नहीं वहाँ जा पाए। मेरे मम्मी दीदी सबको पिटाई के, घर में जाके सोना वोना था, सिस्टर के शादी के लिए पैसा वैसा था, शादी उदी के लिए घर ढलाई करना था, सब लूटपाट करके ले गए। हमको मार मार के टांगे और हाथे पूरा तोड़ दिए। यहाँ से नीचे ठेवना, केवनी से नीचे ठेवना से नीचे काम करने रहा। आँख फोड़ रहा था, आँख में नहीं लग के कपार में लग गया हमको। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा, घर भिवाही, जिला समस्तीपुर। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के छोटाई पट्टी में आपस में परिवार के ही सदस्य भिड़ गए।
किस बात पर भिड़े इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन डीएमसीएच में भर्ती होने पर इन्होंने बताया कि उनके दादा के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पिता पुत्र के साथ 2 और बहनें शामिल है जो घायल है। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उसका भी घर है, वो हमको बोला घर में आओ, घर में गए, दोनों बाप बेटा, एक बाप पकड़ा था, बेटा मार रहा था। उसके बाद वहाँ पे छोड़ा दिया गया तो चले गए सब आदमी। उसके बाद फिर सब निकल गया और तलवार और रॉड से मारा है हमको। कौन लोग मारे हैं? हमारा छोटा दादा, नाम बताइए। रामलाल ठाकुर और उनका छोटका बेटा पंकज ठाकुर और उसकी बहू रिमझिम और प्रीति और उसकी बीवी मंजू देवी। कहाँ हुई ये घटना? छोटाईपट्टी। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अतरबेल ग्राम में आरोपियों के द्वारा जो शराब बेचते हैं उनके द्वारा मारपीट कर 3 व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसमें एक के सीने में चाकू लगा है। दरभंगा डीएमसीएच में तीनों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में परिजन ने जानकारी देते हुए कहा कि शराब बेचने वालों के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। चाकू से वार किया गया। कौन लोग वार किया? दिनेश सहनी, परवेश सहनी, मुकेश सहनी और उसका एक और भाई। क्या मामला था? मामला है सर कि मेरे घर के सामने दारू और गांजा का सप्लाई होता है। दारू गांजा का सप्लाई करने के हम लोग गांव वाले सब विरोध करते हैं। विरोध करने पर दारू माफिया हम पे अटैक किया है। कब हुई ये घटना? कल आज सुबह 8 बजे। कहाँ पर? अतरबेल ग्राम में, मेरे घर के पास। कौन कौन लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं अमित कुमार यादव में स्वयं और पापा मेरे सीताराम यादव और मेरे भाई मोनू कुमार, जिसको सीने पे चाकू लगा हुआ है, वो बेहोशी की हालत में है। आप लोग अभी कहाँ आए हैं? अभी हम डीएमसीएच आए हैं। आपका क्या नाम है? अमित कुमार यादव, घर? अतरबेल, थाना? सिंहवाड़ा। दरभंगा जिला के कुल 59 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण मैट्रिक का परीक्षा संपन्न हुआ। दरभंगा में संपन्न मैट्रिक वार्षिक की प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रहा। प्रथम पाली की परीक्षा में मैथिली विषय में आवंटित कुल 28,229 परीक्षार्थी में से 27,763 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 466 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में मैथिली विषय में आवंटित कुल 27,562 परीक्षार्थी में से 27,142 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 420 अनुपस्थित रहे। केवटी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ डोमे धेरी चक में सोमवार को शुभारंभ हुआ। कथा ज्ञान के पहले दिन भागवताचार्य विदुषी स्वाति भारती ने भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भागवत महात्म्य सुनाया। कथा प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं से वैदिक काल की तरह पुनर्जागृत होने का आह्वान किया। समृद्धशाली भारतीय संस्कृति से परिचित करवाकर सच्चे अर्थों से भारतीय बनने की प्रेरणा स्कंद पुराणों में भागवत शिव द्वारा बताए आत्म तीर्थ से अवगत कराया। विकट समस्या को रखती है और जब दोनों को उत्पन्न होते ही धुंधुली को दे देगी और संत के दिए उस फल को घर में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक सब श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी असीम कृपा से डोमे कोयला स्थान जिला दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अद्वितीय व विलक्षण आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। और कथा व्यास साध्वी स्वाति भारती जी के मुखारबिंद से आज पूरे समाज के लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा व्यास के द्वारा आत्मदेव के पुत्र के बारे में, वास्तविक में आत्मदेव के पुत्र की ही घटना ही नहीं, बल्कि आज समाज के अंदर में आत्मदेव के पुत्र के जैसे आज समाज के पुत्रों की स्थिति हो गई है कि